कर दियो। हेलो साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप लोग के? मस्त मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आबाद रहो और देखते रहो हमारे वीडियोस। और एक दिन वर्दी पाकर हमें फोटो सेंड करोगे सर। आज आपके थोड़े से प्रयास से आज हम सक्सेस हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे वो खुशी चाहिए जिस दिन आप लग जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको ही मेहनत करनी है आपके लिए। तो एक दिन आपकी मेहनत और हमारी मेहनत मिलकर आपको सक्सेस करेगी। तो यही सक्सेस की खुशी आपको, आपके माता पिता को, थोड़ी बहुत हमको मिलेगी। तो प्लीज़ साथियों, हमारी बात को माने और मेहनत करना शुरू कर दे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे अभी घूमने में, फिरने में, शादी समारोह में, या कुछ भी प्रोग्राम हुआ, कोई अपना त्यौहार ही आ गया, उनमें ही अपन एक नहीं, दो नहीं, चार चार दिन बर्बाद कर रहे हैं, मामा नाना की सब जगह घूमने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी हानि है। और इस हानि से आप बचे, क्योंकि आज का जो समय है, जो वर्तमान का जो आपका समय है, वो गोल्डन नहीं, डायमंड समय है। आज ही आप अपने जीवन को डायमंड बना सकते हो। ठीक है, गोल्ड की तरह बना सकते हो, ऐसा चमक सकते हो। क्या आपका सपना नहीं है कि आप 5 स्टार होटल में अपने माता पिता को खाना खिलाओ, उनको घुमाने ले जाओ, कभी एरोप्लेन में बैठो, कभी विदेश में घूमने की कोशिश करो, घर में आपके 4 व्हीलर हो? तो ये सब चीज़ें की सोच आपकी आज से बननी चाहिए, क्योंकि आप 18 साल के हो गए हो, एक वयस्क मनुष्य हो। इतनी आपकी जवाबदारी है कि आप अपने करियर के बारे में सोचें और थोड़ी मेहनत करें। तो साथियों, आपके साथ आपकी सफलता में हमारा एक छोटा सा प्रयास चाहिए, और आप प्लीज़ मेहनत करिए। आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हैं, बस आप मेहनत करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। और क्लास है हमारी बायो की क्लास है। और बायो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, बायो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम हम आज पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से अपनी बॉडी में खाना स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ एंड होता है, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं पचाने के लिए, ये सारी चीज़। और ये देखो, ये जो टॉपिक है ये आपके आर्मी नर्सिंग में भी काम आएगा। ठीक है, कहीं की भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी आपको काम आएगा। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी आपको काम आएगा। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको काम आएगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो भी काम आएगा। चाहे सीजीएल तक की लेवल की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इन सब एग्ज़ाम्स में आपको ये साइंस काम आएगी, क्योंकि मैं आपको इतनी डीप साइंस पढ़ाने वाला हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो साथियों, जो भी आप तैयारी करने वाले हैं प्लीज़ जुड़े, मेहनत करें। तो ध्यान दें, पाचन की मैं बात करूं तो एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक हमारा रसगुल्ला है, उसका मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा रसगुल्ला है, ठीक है। डायग्राम तो वैसे मैं ख़राब बनाता हूं, पर मेरी आदत है कि डायग्राम से बच्चे को याद करवाना, डायग्राम से बच्चे को याद करवाना। ये है हमारे रसगुल्ले का भेजा, ठीक है। और ये है उसका माथा, सामने का फ्रंटल बोन वाला, जो हड्डी आपको पढ़ा के लाया था, ठीक है। उसके अलावा ये है इसकी गर्दन, और यहाँ से उसका स्टार्ट होता है खाना, ये यहाँ से। और इसको बोलते हैं, आगे आपको बताऊंगा मैं आपको, यहाँ भाई साहब का खाना स्टार्ट होगा, ये इसके दांत हैं। और आगे बढ़े अपन तो ये एक नलिका है, और ये आगे चलकर कुछ यहाँ पहुँचती है इसके अंदर। ये क्या है ये भी आपको समझाता हूँ। ये हमारी आमाशय है, यहाँ पर आपका खाना आता है आमाशय में। उसके बाद आपका खाना जाता है छोटी आंत में,
कहाँ जाता है? छोटी आंत में। और फिर खाना आपका घूम के फिर बड़ी आंत में होते हुए कहाँ चला जाता है खाना? सीधा लास्ट पोर्शन पे, जहाँ से वो एक्सीलेट होता है। तो देखो ध्यान से समझो, पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी खाने की मुख गुहा से, मुख गुहा से, ठीक है। फर्स्ट प्रोसीजर मुख गुहा। सेकेंड प्रोसीजर मुख गुहा से जैसे ही खाना आगे बढ़ता है तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं ओसियोफेगस या ग्रास नली, ग्रास नली। सेकेंड प्रोसीजर यहाँ होता है। थर्ड प्रोसेस होती है आपके भोजन की, जिसको बोलते हैं स्टोमक, स्टोमक या आमाशय, आमाशय। यहाँ आपकी थर्ड प्रोसेस होती है। और लास्ट प्रोसेस होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको अपन बोलते हैं छोटी आंत। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, जब आपको पूछे कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। तो ये प्रोसीजर से आपका पूरा खाना पच जाता है, ठीक है। जैसे तैसे आप समझने की कोशिश करना। डायग्राम तो इतना खास नहीं बनाता हूँ, परंतु आपको याद जरूर हो जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो 4 प्रोसेस से आपका खाना पाचन होता है बेसिकली। सबसे पहले आपके मुख से स्टार्ट होगा, जहाँ आप चबाओगे वहीं पे पोर्शन आपका टूट जाएगा एक। सेकेंड पोर्शन होगा आपकी ग्रास नली जो भोजन को अंदर पहुँचाएगी। और थर्ड प्रोसेस होगा आपका आमाशय, स्टोमक। और फोर्थ प्रोसेस होगी लास्ट प्रोसेस, वहाँ होगी छोटी आंत, जहाँ पर आपके भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। ये आप समझने की कोशिश करें। तो अब अपन समझते हैं प्रत्येक को टाइप वाइज, टॉपिक वाइज। तो अभी मैंने पाचन तंत्र भी इरेज कर दिया है, जगह कम पड़ेगी इसीलिए। चलो तो समझने का साथियों, सबसे पहले आपको कुछ मैं समझाता हूँ। देखो भोजन में अपन किस किस का पाचन करवाएंगे। तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। एक होता है वसा और एक होता है प्रोटीन। इन 3 चीज़ को ही पचाना ही भोजन का पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। इन 3 चीज़ों को ही पचाना। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जो टूटेगा वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और ग्लूकोज से लास्ट प्रोसेस होगी वो कहलाएगी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो सर? कार्बोहाइड्रेट आखिरी में हमें प्राप्त होगा ग्लाइकोजन। और वसा की बात करें अपन तो वसा सेकेंड प्रोसेस में गुजरेगा, वो होगा वसीय अम्ल। वसा से वसीय अम्ल बनेगा और वसीय अम्ल से बनेगा ये लास्ट में ग्लिसरोल, ग्लिसरोल। वसा से वसीय अम्ल और फिर बनेगा ग्लिसरोल। और प्रोटीन हमारा कन्वर्ट होके जाएगा, प्रोटीन से बनेगा पेप्टोज या इसको पेप्टोन भी कहते हैं। नोट डाउन आप करते चले, ठीक है, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। प्रोटीन पेप्टोज से कन्वर्ट होके लास्ट कन्वर्ट होगा अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल। ये आप नोट करके रखें क्या मैंने आपको बताया है। इन 3 चीज़ों का अपन पाचन करवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में टूटेगा और फिर टूटेगा ग्लाइकोजन में लास्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं 100% पूर्ण पाचन। सेकेंड वसा टूटेगा वसीय अम्ल में या फैटी एसिड बोलते हैं और लास्ट कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन होगा हमारा पेप्टोज में और लास्ट होगा अमीनो अम्ल में। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करें और लिखते चले। आगे अपन समझते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र को मुख गुहा से, ठीक है। इरेज करते हैं इसको और मुख गुहा से अपन स्टार्ट करते हैं खाने को। तो अपन किस किस को पचाएंगे? अपन पचाएंगे कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को, ठीक है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र में हेडिंग डालोगे आप मुख गुहा, जहाँ से आपका भोजन स्टार्ट होता है। इसको क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों अंग्रेजी में माउथ, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी या
और भी कहते हैं इसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी, जहाँ से हमारा भोजन स्टार्ट होता है। माउथ कैविटी, मुख गुहा, बकल कैविटी, ये सब इसको कहते हैं। यहाँ से हमारा भोजन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो पढ़ते हैं यहाँ पर अपन साथियों। देखो, सबसे पहले मुख गुहा में जो हमारा भोजन को तोड़ने की कोशिश करेगा वो करेगा हमारा दांत। क्यों सही बोल रहा हूँ? टीथ। टीथ ही क्या होंगे हमारे, जो भोजन को पचाने की कोशिश करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो लिखते हैं दांत सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। तो दांत वाला टॉपिक भी हमारा कहाँ क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दांत में अपन पढ़े तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। उसके अलावा पूरे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, यह आपको बताना है। पूरे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं यह आपको बताना है। और दांत जहाँ लगे होते हैं वो पोर्शन क्या कहलाता है, कहाँ जुड़े होते हैं, ये कहाँ जुड़े होते हैं ये आपको बताना है। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे दांतों के प्रकार। अभी ये अपन समझते हैं। दांत का अध्ययन कहलाता है ओडेंटोलॉजी, यही कहलाता है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी समझने की कोशिश करना। ये स्टडी है इसकी जीवन की मैंने बात करी है। क्या बोला मैंने कि दांतों का जीवन में कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं। 2 बार आते हैं। आप बोलोगे एक तो दूध के दांत जिनकी संख्या कितनी होती है, और एक होते हैं वयस्क, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो दूध के दांत कहलाते हैं साथियों, दूध के दांत कहलाते हैं 20 और वयस्क के कहलाते हैं 32। उसके अलावा कहाँ जुड़े होते हैं, तो ये जो जुड़े होते हैं जबड़े के पास जो एनामिल वाला पार्ट होता है, एनामिल पदार्थ में हमारे दांत जुड़े होते हैं। और बताया जाता है एनामिल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये आप क्लियर रखें, एनामिल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं दांत के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। दांत के प्रकार समझने की कोशिश करना। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर बताओ ज़रा, तो देखना। पहला है हमारा कृंतक, सेकेंड है हमारा रदनक, थर्ड है हमारा अग्रचवर्णक और ये है चवर्णक। अब समझने की कोशिश करना। कृंतक जो हैं उनको कहते हैं अंग्रेजी में इंसाइजर। आप पूरा लिख लेना। इनको इंसाइजर कहते हैं, इनको केनाइन कहते हैं, रदनक को केनाइन, और अग्रचवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर, और चवर्णक को कहते हैं मोलर। मैं एक बार रिपीट कर दूं किसको क्या कहते हैं, कि जो हमारा कृंतक है उसको कहते हैं इंसाइजर, रदनक को कहते हैं केनाइन, और अग्रचवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर, और चवर्णक को कहते हैं मोलर। क्या आपको क्लियर तो दिख रहा है? नहीं तो मैं इंक वगैरह डालने की कोशिश करूं मार्कर में। दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। मुझे यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपके वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब संख्या की अपन बात करें तो देखो, कृंतक या इंसाइजर होते हैं 4, रदनक होते हैं, वो रदनक होते हैं 4, ये 8 होते हैं साथियों। रदनक होते हैं 4, अग्रचवर्णक होते हैं हमारे फिर 8, और चवर्णक होते हैं हमारे 12। तो अपन इनको जोड़े तो कितने हो रहे हैं, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 12 हो गए आपके 32। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो प्रैक्टिकली देखें अपन, तो मेरे जो सामने के दांत जो हैं ये वाले, ये जो दिख रहे हैं
आगे के, ये ऊपर के 4 और नीचे के 4, तो 4 ऊपर के सामने वाले जिसको बोलते हैं स्माइल टीथ, 4 ऊपर के 4 नीचे के, ये जो दांत कहलाते हैं ये कहलाते हैं हमारे कृंतक। कौन से? कृंतक, जिनको इंसाइजर कहते हैं फ्रंट वाले दांत। और जो सेकेंड है हमारे रदनक, ये है वो जिससे मैंने इसको मार्कर को पकड़ा है, ये चीरने फाड़ने वाले, एक दांत ऊपर और एक ये नीचे, 2 ही होते हैं, एक इधर ऊपर एक इधर ऊपर, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितने हो गए? 4 चीरने फाड़ने वाला दांत। और जैसे ये चीरने फाड़ने वाले दांत के मैं पीछे साइड जाऊंगा तो जिनको दाढ़ वाला एरिया कहते हैं, तो 2 इधर हैं ऊपर, 2 नीचे हैं, और 2 इधर हैं और 2 नीचे हैं, तो 4 ये और 4 ये, 8 दाढ़ से आगे वाले एरिया में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अग्रचवर्णक। और पीछे ही पीछे के जो दांत होते हैं, जैसे 12 दे रखे हैं कुल, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 3 इधर 3 इधर, तो ये हो गए हमारे 3 चौक 12, जो कि हैं चवर्णक। तो ये से हो जाते हैं हमारे कुल दांत कितने? 32। ये आपको क्लियर रहे, ये आपको क्लियर रहे। आगे इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, तो इनका आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो जैसे देखो, ये वयस्क का दांत का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा 8:4:8:12। तो इसको काट लो आप, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, तो आपका अनुपात क्या बनता है? 2 1 2 3, याद रखें आप। तो ये वयस्क का अनुपात है। अब दूध के दांत जो बच्चे में होते हैं, दूध के दांत, उनको भी पार्टीशन में बांटा हुआ है। सबसे पहले जैसे इंसाइजर कितने हैं, केनाइन कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं दूध के दांत में। तो दूध के दांत में अपन देखें तो साथियों 8 होते हैं इंसाइजर, ठीक है, सामने वाले, 4 होते हैं केनाइन, और प्री मोलर होते हैं 0 और मोलर होते हैं 8। जब इनको आप काउंट करोगे तो कितने हो गए? 20। मोलर मतलब प्री मोलर तो होते ही नहीं है। अग्रचवर्णक तो दूध के दांत में बच्चे में होते ही नहीं है। इंसाइजर 8 होते हैं, जो इसमें भी 8 हैं। केनाइन जो रदनक है हमारा, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। प्री मोलर बस यहाँ 12 होते हैं, सॉरी मोलर यहाँ 12 होते हैं और यहाँ 8 होते हैं। ये बच्चे के दूध है, दूध के दांत है। तो बच्चे के दूध के दांत का जो अनुपात आप निकालोगे तो 8:4:0:8। तो इसको आप आगे काटोगे तो क्या बनेगा? 4 दूना 8, 4 एकम 4, 0 और 4 दूना 8। ये आपका अनुपात होता है जिसको बोलते हैं 21:02, और उसको बोलेंगे 21:23 इकट्ठा। याद रखने की आप कोशिश करें, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले आते हैं। आगे अपन बढ़े तो अक्कल दाढ़ किसे कहते हैं? दांतों में एक और पॉइंट आता है अक्कल दाढ़। तो वैसे तो साथियों अभी जो प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनके दांत हमारे 32 नहीं है। अभी मैंने सब काउंट कर दिया कि 32 हो गए, 32 नहीं है। सब वयस्क के और सबके दांत होते हैं 28। जो ये 4 दांत होते हैं ना, ये बाद में उगते हैं, जिनको अक्कल दाढ़ में माना जाता है। जिसके ये दांत भी आ जाते हैं तो कहा जाता है कि ये अक्कल वाला आदमी है, ठीक है। 28 ही दांत होते हैं, आप काउंट कर लेना अपने खुद के। तो ये हमारा पूरा पोर्शन था दांत वाला। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक पाचन तंत्र जरूरी है, परंतु बहुत से ऐसे ऑर्गन है जो आपको मैं बीच में पढ़ा दूंगा। देखो दांत अपन ने पढ़ा, दांत का अध्ययन कहलाया ओडेंटोलॉजी। तो घर वाले बोलते ना एक ही डंडे की दूंगा दांत तोड़ दूंगा, तो डंडे से याद है ओडेंटोलॉजी। जीवन में 2 बार दांत आते हैं, एक दूध के जो कि 20 होते हैं और एक वयस्क में जो कि 32 होते हैं, ठीक है। जबड़े ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दांत पाए जाते हैं जबड़े में। जबड़े में एक पदार्थ होता है हमारा एनामिल वाला, एनामिल पदार्थ में पाए जाते हैं और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। समझने की कोशिश करो। आगे चले अपन, तो मुख गुहा में ही अपन पढ़ रहे हैं दांत को। तो मुख गुहा को कहते हैं माउथ कैविटी और ओरल कैविटी। आगे समझे तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक होते हैं हमारे 8, रदनक होते हैं 4 चीरने फाड़ने वाले, लिख लेना आप चाहे। ये होते हैं हमारे स्माइल टीथ, ये भी लिख लेना स्माइल टीथ। ये हमारे चीरने फाड़ने वाले, ठीक है, ये चीरने फाड़ने वाले। और ये होती है हमारी दाढ़ें, दोनों दाढ़ में काम आते हैं, जो चबाने में काम आते हैं,
चबाने में। यहाँ आप नोट डाउन कर ले। ये कुल दांत होते हैं हमारे 28 जो वर्तमान में मौजूद हैं, परंतु आपको मानना पड़ेगा दांत 32 होते हैं, दूध के 20 होते हैं। ये है और रियलिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखें तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर रिवीजन कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक पर, आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इतने आप समझदार हो कि आप समझ गए होंगे, तो नोट डाउन भी आप करते रहे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास इरेज करने का नहीं है। हमारे रूम में जहाँ मैंने स्टूडियो बना रखा है वहाँ बच्चे आते हैं, वो उठा ले जाते हैं, तो वो वापस लाना पड़ेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बोर्ड क्या होता है, ख़राब होता है जब हम कपड़े से साफ़ करते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको पेट्रोल से साफ़ किया, परंतु पूरा क्लीन साफ़ नहीं हुआ। तो भी आपको समझने से मतलब है, इतना आप ना सोचें। ठीक है, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है क्लियर आपको दिख रहा होगा, और क्लियर करेंगे एक दिन, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे, मेहनत करते रहे और आपका साथ रहा तो, नहीं तो अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता जीवन में, साथ होना ज़रूरी है। तो साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब देखो साथियों, अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पार्ट है तो मुख गुहा में हमारा क्या होता है, खाना स्टार्ट होता है, और मुख गुहा में ही क्या पाई जाती है, लार भी पाई जाती है, जीभ भी पाई जाती है। तो जीभ का थोड़ा सा फैक्ट और लार का फैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जीभ को अंग्रेजी में बोलते हैं टंग, यही बोलते हैं टंग। तो जीभ एक क्या है, संवेदी अंग है। संवेदी अंग मतलब स्वाद लेने का काम करती है, यह एक संवेदी अंग है। ठीक है, और इसमें आप लिखो तो क्या लिखना चाहोगे, जीभ को पकड़ कर रखने वाली हड्डी कौन है, इसको पकड़ कर रखने वाली हड्डी, पकड़ कर रखने वाली जो हड्डी होती है वो क्या है, वो अपन पढ़ते हैं। तो वो है हमारी थोरेसिक बोन। क्या है, जीभ को पकड़ कर रखने वाली हड्डी है थोरेसिक बोन, या उसी को कहते हैं हायोड बोन। ये कुत्ते में नहीं पाई जाती है ये बोन, इसीलिए कुत्ते की ज़बान पूरी बाहर निकल जाती है, ये आप ध्यान रखें। जीभ में और देखें अपन तो देखो, जीभ के जो आगे का पार्ट होता है, ये कुछ इस प्रकार की हमारी जीभ होती है। तो जीभ में जो आगे का पार्ट होता है, यहाँ पर जो स्वाद लेते हैं व्यक्ति, वो लेते हैं मीठे का, यहाँ मीठे का स्वाद ले पाता है, आप नोट डाउन करते रहना। सेकंड जो पोर्शन है यहाँ पर रहता है नमकीन तीखा, यहाँ पर व्यक्ति ले पाता है खट्टा, और फिर अगला ले पाता है कड़वा, और आखिरी में है कसेलापन लास्ट होता है। तो ये आप याद रखें। सबसे आगे जबान में क्या ले पाता है स्वाद, मीठा, सेकंड नमकीन, थर्ड खट्टा, फोर्थ कड़वा, और लास्ट कसेला। ये हमारी जीभ होती है। जबान के कुछ पार्ट होते हैं जो स्वाद कलिका होती हैं, उस हिसाब से हम स्वाद ले पाते हैं, वो यहाँ बटे हुए हैं। ठीक है, जीभ को कौन सी बोन पकड़ के रखती है, थोरेसिक या हायोड बोन, और ये एक संवेदी अंग है, और इसको पकड़ के रखने वाली हड्डी ये है। जीभ में और पढ़ने जैसा कोई डिटेल है ही नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊँ, और आप पढ़ना चाहो तो अब लार में पढ़ो। लार में देखो 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रंथियाँ कुछ एंजाइम्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो लार में अपन देखें तो लार में 95% पानी पाया जाता है, 95% पानी पाया जाता है। लार के पीएच मान की बात करें अपन तो लार का पीएच मान फिक्स नहीं है, खाने के पहले लगभग 6 मान के चलो आप, और खाने के बाद ये पहुंच जाता है 8.5 तक। तो इसके अप्रोक्सली आप याद रखोगे कि लार का पीएच मान कितना है, 6 से लगाकर 8.5। ठीक है, आगे अपन बढ़े। 95% पानी लार में पाया जाता है, और इसकी जो ग्रंथियाँ है वो कुछ क्या करती है, एंजाइम्स का निर्माण करती है। ठीक है, और लार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिख लेना सलाइवा। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एंजाइम।
तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है वो है टाइलिन एंजाइम, पहला है टाइलिन एंजाइम। सेकेंड है एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। और थर्ड है लाइजोजाइम, लाइजोजोम नहीं है, लाइजोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम है। तीनों एंजाइम का कार्य मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो पहला एंजाइम है हमारा टाइलिन एंजाइम, ये क्या करता है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ता है। 70% कार्बोहाइड्रेट मुख में टूट जाता है, याद रख लेना। किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ये नोट डाउन कर लेना। जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हम पाचन किसका करवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। तो टाइलिन एंजाइम 70% कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य है, तो एमाइलेज एंजाइम मैं आपको आगे समझाऊंगा। जो काम आता है आमाशय के अंदर, आमाशय या छोटी आंत में। लाइजोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरियाओं का भक्षण करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भक्षण करता है लाइजोजाइम। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम आगे वसा वगैरह में काम आएगा तोड़ने में, तो यहाँ इसका अभी कोई कार्य नहीं है, ये आप समझ के चले। तो ये थी हमारी लार, जिससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, यहाँ से खाना अब जा रहा है हमारी ग्रास नली के अंदर। तो ग्रास नली मैं आपको समझाऊं तो सेकंड पोर्शन अभी डायग्राम में बताई थी मैंने, ग्रास नली। तो मतलब दूसरी सिचुएशन में खाना पहुँचता है ग्रास नली में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओसियोफेगस। ओसियोफेगस इसे कहा जाता है साथियों। और ये लगभग ये मुख गुहा से आमाशय तक जुड़ी होती है। कहाँ तक जुड़ी होती है, मुख गुहा से जुड़ी होती है आमाशय तक। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। एक प्रश्न तो ये आता है कि मुख गुहा को आमाशय से कौन जोड़ता है, ग्रास नली जोड़ती है। और ग्रास नली की जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबी हमारी ग्रास नली होती है। और ये बस खाने को आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। और देखें अपन तो इसके अंदर एक चिकना पदार्थ पाया जाता है जो गले को खाने में नहीं चिपकने देता। ठीक है, म्यूकस होता है, म्यूसिन अलग चीज़ है। म्यूकस एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है इसके अंदर जो खाने को चिपकने नहीं देता, ये आप ध्यान रखें। तो ये थी हमारी ग्रास नली और एक था हमारी मुख गुहा। 2 पार्ट तो अपन पढ़ ही चुके हैं। थर्ड प्रोसीजर में आपको समझाने वाला हूँ आमाशय। उससे पहले देख लेते हैं क्या इस वीडियो में हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ठीक, अभी 28 मिनट का वीडियो हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं तो 1 घंटे का वीडियो बनाऊँ तो भी आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको सीखना है। चलो, तो इसका रिवीजन करते हैं साथियों। जीभ, क्या पढ़ा है मैंने आपको, जीभ एक संवेदी अंग है। इसको पकड़ती है पकड़ के थोरेसिक बोन या हायोड बोन। ये कुत्तों में नहीं पाई जाती, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कुत्ते में नहीं होती हैं, इसीलिए कुत्ते की ज़बान बाहर होती है, यह आप ध्यान रखें। जीभ के आगे के एरिया से हमको मीठा स्वाद मिलता है, बीच वाले एरिया से नमकीन वाला स्वाद, उससे पीछे वाले एरिया से खट्टा स्वाद, उससे पीछे वाले एरिया से कड़वा, और उससे पीछे में कसेला जैसे अदरक, ठीक है, जैसे लहसुन, उनसे जो स्वाद मिलता है हमको वो ज़बान के पीछे के जो स्वाद कलिका है उससे हमको मिलता है। उसके बाद में ग्रास नली अपन ने पढ़ी। ग्रास नली क्या होती है, ग्रास नली बस दोनों को जोड़ने का काम करती है। मुख गुहा को आमाशय से 25 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है म्यूकस, जो खाने को चिपकने नहीं देता और आमाशय तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। ये आप ध्यान रखें। आगे पढ़े लार को, तो लार होती है खाने से पहले 6 के लगभग, और मतलब अम्लीय होती है खाने से पहले, और सीधा ही खाना खाते हैं तो क्षारीय हो जाती है। 6 से लगाकर 8.5 तक माना जाता है। और लार में 95% पानी होता है। 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। ये ग्रंथियाँ कुछ एंजाइम्स बनाती है। एक एंजाइम है टाइलिन, एक है एमाइलेज और एक है लाइजोजाइम। आप बस 2 को अच्छे से याद रखो।
टाइलिन एंजाइम जो होता है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है 70% मुख में, बाकी 30% आगे जाके टूटेगा। और लाइसोजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, उनका भक्षण करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रास नली वाला एरिया। अब अपन पढ़ते हैं आमाशय वाला एरिया। ठीक है, अभी पार्ट 1 यूँ मान के चले आप। ठीक है, पूरा टॉपिक तो नहीं हो पाएगा, पार्ट 2 में आपको मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा अपन आमाशय को और पढ़ लेते हैं, बाकी बचेगा अपन अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, समझते चले, आगे समझते हैं अपन आमाशय को। आमाशय में क्या होता है सर? आमाशय, तो आमाशय जो होता है साथियों, यहाँ खाना अब हमारा पहुँच चुका है और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्टोमक। स्टोमक, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं लोग स्टोमच। स्पेलिंग जरूर स्टोमच जैसी है, परंतु इसका बोलना जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्टोमक। आमाशय की अपन बात करें तो आमाशय में जो खाना होता है हमारा, वो तीसरी प्रक्रिया है। मतलब यहाँ मुख, गुहा और ग्रास नली के बाद जो खाना पहुँचा है वो तीसरी प्रक्रिया में पहुँचा है, और यहीं पर खाना हमारा 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। ये आपको क्लियर रहे, 3 से 4 घंटे यहाँ खाना पड़ा रहता है। और अपन देखें तो आमाशय को यहाँ पेट बोलते हो, उदर बोलते हो, ये सब चीज़। आमाशय की मैं बात करूँ तो देखो, ये हमारी ग्रास नली है, यहाँ से आप समझ के चले, ये आपका आमाशय है। थोड़ा सा डायग्राम है ना, ऐसा बनता है कि बकवास सा। ये आप मान के चले आमाशय, तो ऐसा आपका आमाशय होता है। ये जो इसकी लेयर है ना, ये इसकी परत, यहाँ से कुछ लिक्विड से जनरेट होते हैं इसकी ग्रंथियों से। तो उन लिक्विड्स की अपन बात करें तो लिक्विड्स होते हैं, एक होता है HCl जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक होता है जठर रस। ठीक है, जठर रस जो जठर ग्रंथि निकालती है। ठीक है, ये सब काम आते हैं। अब अपन HCl को पढ़ लेते हैं पहले। HCl क्या है? HCl देखें तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपको पता ही है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप। ये एक प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका pH मान लगभग होता है 1.5 इसका pH होता है, इसीलिए प्रबल अम्ल कहते हैं इसको। और यही हमारे बॉडी में अच्छे से खाने को क्या करता है? पचाता है। यही हमारी बॉडी में खाने को पचाता है। बहुत खतरनाक एसिड है, खाने को पचाता है। आप खुद देखो, आप खाना खाते कैसे हो, निकलता कैसा है? पचाता है। ये आपको क्लियर रहे। और HCl में अपन आगे बढ़े तो ये ही आगे क्या करता है? सूक्ष्म जीव को मारने का काम करता है। जो भी कोई बैक्टीरिया आमाशय में पहुंचता है तो जो सूक्ष्म जीव है उनका भक्षण करता है, सूक्ष्म जीव का भक्षण। और क्या करता है सर? और क्या करता है? और अपन देखें तो ये ज़्यादा बन जाए, ये HCl हमारी बॉडी में ज़्यादा बन जाए तो एसिडिटी बन जाएगी। एसिडिटी बन जाएगी, जिसको बोलते हैं अम्लता जनरेट हो जाएगी। यह आपको क्लियर रहे HCl में। ठीक है, अब देखो, आप बहुत सी बार क्या करते हो, केमिस्ट्री में वैसे आपको पढ़ाऊंगा मैं, फिर भी आपको समझा दूँ। HCl एक क्या है हमारा? आप इसके लिए क्या जो अम्लता है, इसके लिए आप पीते हो इनो। जी सर, हम इनो पीते हैं। अब इनो में क्या पाया जाता है? इनो में पाया जाता है MgOH2। ठीक है, MgOH2। अब ये क्या होता है सर? ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक क्षार है। जब ये इनो में अंदर जाता है तो ये हमारा अम्ल है। तो HCl अम्ल के साथ जब क्षार मिलता है तो यहाँ पर प्रोसेस होती है उदासीन की। किसकी? क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर डिफ्यूज़ हो जाते हैं और बताते हैं कि 1-1.5 मिनट में क्या हो जाए? गैस बाहर आ जाती है। तो ये गैस क्या है? ये एसिडिटी हमारी बाहर निकल गई, क्योंकि वहाँ उदासीन की प्रक्रिया हो गई। जितना HCl बन रहा था वो ख़त्म हो गया। HCl ज़्यादा क्यों बनता है? जब अपन सड़ा गला खाना खा लेते हैं, अधपचा हो जाता है वो। ठीक है, जैसे ठंडी रोटी खा लिया आपने, या फास्ट फूड खा लिया आपने, बाज़ार की ऑयली चीज़ें खा लिया आपने, ये बॉडी में पचते नहीं है।
तो फिर आपका HCl ज़्यादा निकलता है इसको पचाने के लिए। तो जितना ज़्यादा HCl निकलता है तो भी वो खाना नहीं पचता, तो फिर हमारा पेट जलने लग जाता है, गैसेस बनने लग जाती है और फिर अपन को दिक्कत होती है। तो हम इनो पीते हैं, इनो में क्षार होता है तो क्षार अम्ल के साथ मिलकर उदासीन प्रक्रिया कर देता है और वहाँ पर आपकी आराम मिल जाता है। ठीक है, ये आप समझे। अब देखो आमाशय की जो जठर ग्रंथियाँ और जो आमाशय ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, उनकी अपन बात करें कौन कौन जिससे जठर रस निकलता है। तो जठर ग्रंथियाँ प्लस आमाशय ग्रंथियाँ ये क्या करती है सर, इनमें अपन देखें तो ये मिलके कुछ एंजाइम्स बनाती है। कौन कौन से एंजाइम सर, कौन कौन से एंजाइम? तो एक तो हो गया, एक हो जाएगा आपका एंजाइम, आप समझना 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं इसमें। एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है और रेनिन एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम जो होता है साथियों, ये हमारे किसको पचाएगा? पेप्सिन और रेनिन। तो रेनिन जो है, रेनिन हो गया है, रेनिन है, रेनिन को पढ़ लो पहले, फिर पेप्सिन आपको समझाता हूँ। ये बच्चों में दूध को पचाता है, ठीक है, दूध को पचाता है। ध्यान रखना, प्रोटीन और हमारा पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? ये करेगा प्रोटीन का पाचन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू हो गया था, अब प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा है? आमाशय में। और आमाशय में कौन कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम। तो प्रोटीन का पाचन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटीन हमारा 90% टूटेगा और बाकी जो 10% बचेगा उसको हम पचाएंगे कहाँ पे? आगे छोटी आंत में। तो प्रोटीन का यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? पाचन। आगे अपन बढ़े तो प्रोटीन का पाचन यहाँ पे हो गया स्टार्ट। तो प्रोटीन की सेकंड प्रोसेस क्या थी? उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन्स में, ये आप ध्यान रखें। और रेनिन क्या करता है? जो बच्चों में दूध को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन होता है कंप्लीट, ठीक है। दूध को पचाने के बाद बच्चों को क्या मिलता है? यदि रेनिन एंजाइम दूध को पचाएगा तो बच्चों को मिलेगा क्या? केसिन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है जो बच्चों को ही प्राप्त होता है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यदि आप या मैं दूध पिएंगे तो दूध से हमें प्रोटीन नहीं मिलता, या आप दिमाग से बात निकाल दें। दूध से हमें अमीनो अम्ल मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में HCl पाया जाता है और HCl क्या करता है? दूध को पचाता है। और हमारी बॉडी में जैसे ही दूध गया तो HCl उसको फाड़ देगा और ऑलरेडी अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमको डायरेक्ट दूध से बीच में प्रोटीन तो नहीं मिलता है और दूध से हमें डायरेक्ट अमीनो अम्ल मिलता है, परंतु बच्चों में जो दूध से क्या मिलता है? दूध से मिलता है उनको केसिन प्रोटीन। ये आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो आमाशय को अपन ने पढ़ा। आमाशय में क्या होता है? सबसे पहले अपन ने HCl को पढ़ा। HCl एक प्रबल अम्ल होता है जिसका pH मान कितना होता है? 1.5। और ये एक सूक्ष्म जीवों का भक्षण भी करता है, खाने को पचाता भी है। और ये ज़्यादा बन जाए तो क्या बन जाती है बॉडी में? एसिडिटी। और एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो में पाया जाता है हमारा MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो एक क्षार है। क्षार जब हमारे अम्ल के साथ मिलता है तो क्या बना देता है? एक उदासीन प्रक्रिया बना देता है सर। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर चलता है। उसके बाद आमाशय में अपन देखें तो खाने का तीसरी बार प्रोसेस होती है। 3 से 4 घंटे तक खाना यहाँ पड़ा रहता है और खाने को पचाने का काम होता है। आगे अपन देखें तो इधर हमारी 2 ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथि और आमाशय ग्रंथियाँ, ये कुछ एंजाइम्स निकालती है। एक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम जो हमारे प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोज या पेप्टोन्स में। जो यहाँ पर प्रोटीन टूटता है वो 90% टूटता है और बाकी 10% हम छोटी आंत में पढ़ेंगे। और रेनिन एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम में बच्चों में दूध का पाचन करता है और दूध में इनको प्राप्त करता है केसिन प्रोटीन। ये आपको क्लियर रहे। तो ये था आज का सेशन जो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अभी तो
आपके बचे हुए हैं कौन सी, छोटी आंत, और छोटी आंत का थोड़ा बड़ा टॉपिक है। छोटी आंत में मैं आपको बड़ी आंत पढ़ाऊँगा, तो ये अगले टॉपिक में रहेगा, ठीक है। तो ये 40-45 मिनट के कुछ वीडियोस होते हैं जो आपके लिए बनाए जाते हैं, और इनको नोट डाउन किया करें। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, सेटअप करना, स्टैंड लगाना, यार बहुत है। मैं आपको क्या गिनाऊं, तो मैं गिनाना नहीं चाहता। ये आप सबके लिए मेहनत की जा रही है। तो साथियों बस सहयोग बनाए रखें, एक दिन बहुत बड़ा करेंगे। ये बोर्ड कब डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, परंतु आज आपको और मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। मैं भाग रहा हूँ आपके करियर के पीछे, तो आप भी भागे अपने करियर के पीछे। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में जब मैं यमराज के पास जाऊँ तो यमराज मुझे पूछे तूने अपने जीवन में क्या किया, तो मैं गर्व से कह पाऊँगा कि मैंने एक बेरोजगार को रोज़गार दिलाया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक क्या होगी, उसके सामने जो हमारे यमराज जी हैं उसके सामने भी एक गर्व फील कर पाऊँगा कि मैं एक इंसान को सही दिशा में इंसान बना के आया हूँ। तो मुझे बस वो चाहिए जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। देखो पैसा हम साथ में नहीं ले जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। तो बस साथियों मेहनत करो, सक्सेस हो जाओ और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप थोड़े बहुत मोटिवेट होते हो तो 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पढ़ने लग जाओ, 4 पढ़ रहे हो तो 5 पढ़ने लग जाओ, परंतु समय आपका बढ़ाओ, काम धंधे को इग्नोर करो और करियर पे फोकस करो, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। पूरे वीडियो में बने रहे उसके लिए धन्यवाद। आगे भी वहाँ वीडियोस देखते रहे, ठीक है। आपका अपना दोस्त शैलेंद्र सर या दोस्त जो भी आप मानो। आखिरी में वही आपको कहना चाहूँगा, आप स्वस्थ रहे और स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।